नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे हरियाणा में कोरोना की रफ्तार क्या कहती है, देश में इस वक्त स्थिति क्या है और विश्व में इस महामारी से संकट कितना बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले नजर हरियाणा के एक ग्राफ पर देखेंगे और इस वक्त 64,732 पर कोरोना पॉजिटिव केसेस पहुंच चुके हैं। वहीं 689 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 52,672 तक पहुंच चुकी है। यानी कि 64,732 में से 52,672 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, लेकिन 689 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। आपको 24 घंटे के आंकड़े बता दें, 1450 मामले एक बार फिर से सामने आए हैं। यानी कि जो कोरोना की रफ्तार है प्रदेश में लगातार 1000 के पार चल रही है और कई हफ्ते से ये आंकड़ा बना हुआ है। ऐसे में अब जिलेवार तस्वीर क्या है वो भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले फरीदाबाद की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। 12,684 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है फरीदाबाद में, जबकि जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 11,776 है। यानी कि 12,680 में से 11,776 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि मौत का जो आंकड़ा है वो 170 पर पहुंच चुका है। और फरीदाबाद में भी जो 24 घंटे के आंकड़े हैं वो कई दिनों से 100 से ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं वहां पर खतरा सबसे ज्यादा कोरोना का दिखाई दे रहा है। उसी में गुरुग्राम भी शामिल है। 11,931 ऐसे लोग हैं जो अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। 133 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 10,805 है। यानी कि 10,805 लोग 11,931 में से स्वस्थ हो चुके हैं, लेकिन 133 ऐसे लोग हैं जिनकी जान भी जा चुकी है। तो गुरुग्राम भी दिल्ली से सटा हुआ है, इस वजह से शुरुआती दिनों से ही वहां पर कोरोना का प्रभाव सबसे ज्यादा है और अभी भी स्थिति वैसी ही है। अब सोनीपत की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बॉर्डर इलाके से ये भी सटा हुआ है। 4400 इस वक्त कोरोना के पॉजिटिव केस हैं, जबकि 41 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3709 है। 4400 में से 3709 लोगों के रिकवर होने की जानकारी है, जबकि 41 लोग ऐसे हैं जो कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तो फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत सबसे ज्यादा प्रभावित है इस वक्त। लगातार वहां पर मामलों पर नजर डाले 24 घंटे के आंकड़ों पर तो लगातार उसमें बढ़ोतरी है। वहीं अंबाला में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी है। इस वक्त 3,842 कोरोना के संक्रमित केस हैं, जबकि 32 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3250 है। यानी कि 3842 में से 3250 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या अच्छी खासी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक्टिव केस काफी हैं यहाँ पर भी, लेकिन 32 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और जो कोरोना का संक्रमण है वो भी आप देख रहे हैं कि 4,000 के आसपास पहुंचने वाला है। यानी कि सोनीपत में 4,000 से क्रॉस मामले हैं, तो वहीं अंबाला में भी जो तस्वीर है वो 4,000 के पास पहुंचने वाली है। वहीं पानीपत में भी इस वक्त 3,635 कोरोना के संक्रमित केस दर्ज किए गए हैं। यानी कि 3,635 ऐसे लोग हैं जो कोरोना की चपेट में हैं। वहीं 47 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,504 है। 3,635 में से 2,504 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, लेकिन पानीपत में रिकवरी आप देख रहे हैं धीमी है। ओवरऑल हरियाणा की रिकवरी आप देखें तो कुछ हफ्तों में काफ़ी घटी है, 2% की गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, जबकि जो कोरोना के रिकवरी रेट थे वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे थे हरियाणा में। इस वक्त रेवाड़ी में भी 3,522 संक्रमित मामले सामने आ चुके हैं, 20 लोगों की जान जा चुकी है, 2,988 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। यहाँ पर भी रिकवरी थोड़ी धीमी दिख रही है। तो आप गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत की तस्वीर देखें, जैसे वहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, अब रिकवरी भी वहां पर थोड़ी बेहतर हो रही है। लेकिन कुछ ये जगह जहां पर रिकवरी पहले बेहतर थी, लेकिन अब वहां पर रिकवरी थोड़ी धीमी दिखाई दे रही है। रोहतक में इस वक्त 2,986 कोरोना के संक्रमित मामले हैं, 31 लोगों की जान जा चुकी है और 2,401 ऐसे लोग हैं
जो अब तक स्वस्थ भी हुए हैं 2986 में से 2401 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, जबकि 31 लोगों की जान रोहतक में जा चुकी है। तो ये उन जगहों की आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर केसेस सबसे ज्यादा हैं। फरीदाबाद से हमने शुरुआत की और घटते क्रम में हम आपको दिखाते जा रहे हैं कि कहां पर कितने केसेस हैं। और इस वक्त रोहतक की तस्वीर आप देख रहे हैं, 3000 के पास यहां भी कोरोना के संक्रमित केसेस पहुंचने वाले हैं और 31 लोगों की जान जाने की अब तक जानकारी है और 2401 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी रोहतक में है। अब रोहतक के बाद अगले जिले पर नजर डालेंगे और आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि 2986 मामले यहाँ पर भी हो चुके हैं और रोहतक में भी जो कोरोना का ग्राफ है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और कम से कम 2 महीने के अंदर अगर कोरोना की तस्वीरों को हम देखें तो एक बड़ा अंतर देखने को मिला है। पिछले 2 महीने के अंदर कोरोना के सबसे ज़्यादा संक्रमित केसेस पाए गए और जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा केसेस पाए गए हैं, चाहे हम देश के हिसाब से देखें या फिर हम प्रदेश के हिसाब से देखें, जिलेवार भी तस्वीरों को देखें तो आंकड़े कुछ इसी तरीके से जाहिर करते हैं कि 2 महीनों के भीतर सबसे ज़्यादा केसेस में उछाल आया है। हालांकि आज से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और अनलॉक की प्रक्रिया में जैसे ही देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमने 3 फेजेस को पार किया है। जब लॉकडाउन था तो आंकड़ों में इतना उछाल नहीं था, लेकिन जैसे ही हमने अनलॉक 1, 2 और 3 को क्रॉस किया और अब हम आज से 4 में दाखिल हो रहे हैं तो 1, 2, 3 में हमने सबसे ज़्यादा मामलों में उछाल दिखा, क्योंकि अब लोगों में कहीं ना कहीं जब रियायतें मिल रही हैं तो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और इस दौरान लापरवाहियां होती हैं। लापरवाही होने की वजह से आप कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन अभी भी इन आंकड़ों को देखते हुए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अभी भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होगा, आपको मास्क पहनने होंगे, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। कभी भी अगर आप बाहर जाते हैं तो इन तमाम चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। अब दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ा है, सिर्फ देश में ही नहीं, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि विश्व में भी, इससे जाहिर होता है कि इस महामारी की वजह से अभी विश्व में भी कई ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से परेशान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका की बात कर ली जाए, वहां पर भी जिस तरीके से आंकड़े बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में अगर भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं को आप देखें तो वहां पर आपको इसकी गंभीरता को और ज्यादा समझना होगा। जब तक कोई वैक्सीन कारगर नहीं हो जाती है तब तक आपके लिए सिर्फ बचाव ही एकमात्र उपाय है और उसी पर आपको फोकस करना होगा। और जो जिलेवार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप अपने जिले की तस्वीर को समझ पाएं, क्या आंकड़े कहते हैं आपके जिले की और कितना आपको गंभीर रहना है, ये समझना होगा। अब रोहतक के बाद आपको करनाल की तस्वीर दिखा रहे हैं। 2869 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है, जबकि 30 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और 1911 ऐसे लोग हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं। तो 2869 में से 1911 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है, जबकि मौत का आंकड़ा भी आप देख रहे हैं 30 हो चुकी है अब तक मौत की संख्या। वहीं हिसार में 2324 लोग संक्रमित अब तक हो चुके हैं, जबकि 14 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1591 है। कई जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं कि केसेस तो हैं लेकिन रिकवरी उस हिसाब से धीमी है और केसेस में लगातार बढ़ोतरी है। यानी कि इस वक्त जो मामले आ रहे हैं ज़्यादातर मामले एक्टिव केसेस में हैं और इस वक्त पंचकुला में भी 2230 जो कोरोना के संक्रमित केस हैं वो अब तक दर्ज किए गए हैं, जबकि 20 लोगों की जान जा चुकी है और इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1439 है। यानी कि 1439 लोग अब तक रिकवर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी ज़्यादा केसेस एक्टिव में हैं और उन पर रिकवरी के लिए फोकस स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। वहीं कुरुक्षेत्र में भी जो आंकड़ा है 2000 के पास पहुंचने वाला है। इस वक्त 1761 कुरुक्षेत्र में कोरोना के संक्रमित मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 32 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या आप देख रहे हैं 1061 ऐसे लोग हैं जो रिकवर किए जा चुके हैं, लेकिन रिकवरी धीमी यहां पर भी दिखाई दे रही है। अब महेंद्रगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 1748 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं और 1369 लोगों के रिकवर होने की अब तक जानकारी है। एक व्यक्ति की अब तक मौत हो चुकी है। तो महेंद्रगढ़ में मौत का आंकड़ा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन रिकवरी थोड़ी धीमी जरूर हुई है, क्योंकि 1748 में से
से 1300 कुछ लोग अब तक स्वस्थ हो पाए हैं। वहीं यमुनानगर में भी रिकवरी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि 998 लोग अब तक 1631 में से स्वस्थ हुए हैं, जबकि 19 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो इस वक्त जो कोरोना के संक्रमित केस हैं वो 1631 हैं। यमुनानगर में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 998 है। वहीं पलवल में इस वक्त तस्वीर काफी बेहतर है और पलवल कोरोना मुक्ति की तरफ बढ़ता जा रहा है। 1504 संक्रमित केस अब तक दर्ज किए गए हैं। 1401 ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से रिकवर हो गए, अपने घर जा चुके हैं, और 11 लोगों की मौत अब तक पलवल में हो चुकी है। वहीं भिवानी में भी 1395 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 1145 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी अब तक आ चुकी है और 12 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है भिवानी में। हरियाणा में अगर आप ओवरऑल जिलों के हिसाब से देखें तो जो मौत का आंकड़ा है बेहद कम है और जो रिकवरी की तस्वीर है वो बेहतर दिखाई देती है, और इसी वजह से जो रिकवरी रेट है वो लगातार 80% के पार है। अब सिरसा में भी 1371 कोरोना के संक्रमित केस हैं। 805 लोगों के ठीक होने की जानकारी और इसके साथ ही 16 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, यानी कि 16 लोग अपनी जान कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं, लेकिन रिकवरी धीमी दिखाई दे रही है। वहीं झज्जर में इस वक्त 1236 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो आप देख रहे हैं कि 1041 है, यानी कि यहाँ पर रिकवरी बेहतर है। 17 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। तो झज्जर में रिकवरी बेहतर दिखाई दे रही है, क्योंकि 200 के आसपास लगभग एक्टिव केस है। वहीं कैथल में इस वक्त 1075 कोरोना के संक्रमित मामले हैं और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या वो आप देख रहे हैं कि 641 है, यानी कि 641 ऐसे लोग हैं 1075 में से जो स्वस्थ हुए हैं, लेकिन उन्हीं में से 11 लोगों की जान भी गई है। और अब फतेहाबाद की तस्वीर, जहां पर अब सैकड़ों में केसेस हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। 946 फतेहाबाद में इस वक्त कोरोना के संक्रमित मामले हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या 946 है। जो मौत का आंकड़ा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, वो भी 10 के क्रॉस है। वहीं नूह में 740 इस वक्त कोरोना के पॉजिटिव केस, 14 लोगों की मौत और इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 649 पर पहुंची है। तो नूह में भी तस्वीर बेहतर है। वहीं जींद में भी इस वक्त कोरोना के काफी कम केस हैं। 631 कोरोना के संक्रमित मामले हैं, 8 लोगों की मौत हो चुकी है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 371 पर पहुंच चुकी है, यानी कि 631 में से 371 स्वस्थ हुए हैं। इस वक्त चरखी दादरी का ग्राफ देख रहे हैं। 271 लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आ चुकी है। इनमें से 214 लोग ऐसे हैं जो स्वस्थ हो चुके हैं, एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, यानी कि चरखी दादरी में भी इस वक्त तस्वीर काफी डराने वाली नहीं है। लेकिन ओवरऑल अगर हरियाणा का आप ग्राफ देखें तो आप देखते हैं कि हर दिन कितना उछाल दिखाई देता है। 64,732 इस वक्त कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। 689 लोगों की मौत हो चुकी है और 52,672 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। रिकवरी लगातार बढ़ रही है, लेकिन जो केसेस हैं उनमें भी काफी उछाल है। और प्रदेश में 24 घंटे में 1450 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस वक्त आपको ये आंकड़ा बता रहे हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा जो है 64,732 है। रिकवर होने वाले लोगों की संख्या 52,672 है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या अभी भी 11,371 है और 689 ऐसे लोग हैं जिनकी प्रदेश में अब तक जान जा चुकी है। और चलिए अब आपको तस्वीर दिखाते हैं देश की, इसके बाद राज्यवार तस्वीर भी देखेंगे क्या आंकड़े कहते हैं। 36,87,939 लोग अब तक भारत में संक्रमित हो चुके हैं कोरोना की वजह से। 65,434 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या 28,37,377 पर पहुंची है। तो भारत में एक्टिव केसेस की संख्या अभी भी 7,80,000 के पार है। वहीं महाराष्ट्र में इस वक्त 7,92,541 लोग संक्रमित हो चुके हैं। जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 5,73,559 पर है और जो मौत का आंकड़ा है वो 24,583 है। तो महाराष्ट्र में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से लगातार बढ़ रही है। वहीं आंध्रा में इस वक्त 4,34,771 लोगों के पॉजिटिव होने की जानकारी है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,30,526 है। जो मौत का आंकड़ा है वो 3,969 पर पहुंच चुका है। वहीं तमिलनाडु जो कि तीसरे नंबर पर आ चुका है और यहां पर 4,28,041 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। 7,323 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,68,141 है। और कर्नाटक चौथे नंबर पर है संक्रमण के खतरे में। अगर देखें तो
3,42,423 लोग संक्रमित अब तक हो चुके हैं। कर्नाटक में जो मौत का आंकड़ा है वो 5,702 के पास है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 2,49,467 है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ी है और इस वक्त जो संख्या है 2.5 लाख के क्रॉस है। 2,30,414 पर इस वक्त कोरोना के संक्रमित केस हैं। 3,486 लोगों की मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,72,140 है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के संक्रमित केस अब बढ़ रहे हैं। बीच में इसमें हमें धीमी इसकी गति देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से हर दिन हजारों से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त 1,74,748 लोग संक्रमित हैं दिल्ली में। वहीं 4,444 लोगों की अब तक जान गई है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,55,678 है। और पश्चिम बंगाल में 1,62,778 लोग संक्रमित हो चुके हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,34,270 है। जो मौत का आंकड़ा है वो 3,228 है। और बिहार में 1,36,337 लोग संक्रमित हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,19,572 है और जो मौत का आंकड़ा है बेहद कम 694 है। और राजस्थान में 81,693 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। 1,056 की मौत हो चुकी है। अब तक 66,812 लोग अब तक स्वस्थ हुए हैं। और पंजाब में 53,992 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। जो मौत का डाटा है वो 1,453 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 37,027 है। और हिमाचल प्रदेश में 6,116 लोग संक्रमित अब तक हो चुके हैं। 37 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से और इस बीमारी को मात देकर जो लोग ठीक हुए हैं उनकी संख्या 4,473 है। और चंडीगढ़ में इस वक्त 4,346 लोग संक्रमित हैं। जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है 2,04,31 है। मौत का आंकड़ा 56 है। तो ये आपको राज्यवार हमने तस्वीर दिखाई और एक बार फिर से भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं। 36,87,939 लोगों के संक्रमित होने की अब तक की जानकारी है। 65,434 लोगों की मौत और इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 28,37,377 है। तो 24 घंटे में 68,766 नए मामले दर्ज किए गए हैं भारत में, जबकि कुल मरीजों का आंकड़ा 36,87,939 है। और देश में अब तक 65,434 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 7,84,540 है। अब तक 28,37,000 से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी एक्टिव केसेस की संख्या 8 लाख के पास। और अब आपको दुनिया की तस्वीर दिखाएंगे। आंकड़े हर देश में दुनिया में क्या दिखाई देते हैं उसके बारे में आपको ग्राफ दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए। महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में सामने आए 68,766 नए मामले, 818 की मौत। मरीजों का आंकड़ा 37 लाख के करीब। एक्टिव केस की संख्या 8 लाख के पास। हरियाणा में 66,000 के पास पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा। 24 घंटे में 1450 नए मामले दर्ज हुए। 7 मरीजों की मौत, 1,052 मरीज हुए स्वस्थ। देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना की जबरदस्त मार। जून तिमाही में जीडीपी में 23.9% की ऐतिहासिक गिरावट। आरबीआई ने अभी और महंगाई बढ़ने की जताई है आशंका। भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक। 84 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में चल रहा था इलाज। और चलिए अब विश्व के आंकड़ों पर नजर डालते हैं और इसके बाद विश्व में कौन सा देश कितना प्रभावित है, आंकड़े क्या कहते हैं, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले विश्व के आंकड़े आप देख रहे हैं। 2,56,33,194 लोग विश्व में अब तक संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मौत का जो आंकड़ा है वो 8,54,747 है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,79,38,980 है, लेकिन एक्टिव केस की संख्या बढ़ चुकी है। 68,39,4
467 इस वक्त एक्टिव केस की संख्या विश्व में है, जो कि लगातार 66 लाख के पास था, लेकिन वो अब बढ़कर 68 लाख तक पहुंच चुका है। इस वक्त अमेरिका का ग्राफ देख रहे हैं, जो कि अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित विश्व में है। आंकड़ा 62,11,682 पर पहुंच चुका है। जो मौत का आंकड़ा है 1,87,736 पर है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 34,54,209 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 25,69,700 से क्रॉस अभी भी लगातार बना हुआ है। तो एक्टिव केस की संख्या आप देख रहे हैं अभी भी ज्यादा है। वहीं ब्राजील में भी एक्टिव केस की संख्या 6,91,652 है, जबकि ठीक हुए लोगों की संख्या 30,97,734 है। जो मौत का आंकड़ा है वो 1,21,515 है और संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 39,10,901 है। तो ब्राजील में भी कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है और दूसरे नंबर पर ब्राजील लगातार बना हुआ है। तीसरे नंबर पर रूस है, जहां पर 9,95,319 लोगों के संक्रमित होने की जानकारी है। 17,176 की मौत अब तक हो चुकी है और 8,09,387 लोगों के स्वस्थ होने की जानकारी है। एक्टिव केस की संख्या यहां पर भी 1,68,756 है। तो जहां पर 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, वहां पर सबसे ज्यादा चुनौती दिखाई दे रही है। साउथ अफ्रीका में इस वक्त 6,27,041 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। 14,149 की मौत हो चुकी है। 5,40,923 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 71,969 है। और ईरान में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या घटी है। 30,408 एक्टिव केस हैं, जबकि जो कुल संक्रमितों का आंकड़ा है वो 3,75,212 है। मौत का आंकड़ा 21,571 है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 3,23,233 है। और सऊदी अरब में 3,15,772 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,90,796 है। मौत का आंकड़ा 3,897 है। एक्टिव केस की संख्या 21,079 है। हालांकि सऊदी अरब में मौत का आंकड़ा बेहद कम है। अगर आप कुल आंकड़ों से इसका आकलन करें तो मौत का आंकड़ा सऊदी अरब में कम है बाकी देशों के हिसाब से, जहां पर आंकड़े 3 लाख के क्रॉस हैं। वहीं बांग्लादेश में 3,12,996 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। 4,281 लोगों की जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,04,887 है। एक्टिव केस की संख्या यहां पर 1,03,828 है। यानी कि बांग्लादेश में चुनौती बहुत ज़्यादा अभी भी बनी हुई है। हालांकि मौत का आंकड़ा कम है, जहां पर 3 लाख से ज़्यादा मामले हैं उन देशों के आकलन से देखें, लेकिन एक्टिव केस की संख्या भी 1 लाख के पार है। लेकिन पाकिस्तान में जो कोरोना की तस्वीर है वो बेहतर दिखाई दे रही है। अगर विश्व में बाकी देशों से आकलन करें तो इस वक्त 2,95,849 लोग संक्रमित हैं। 6,294 की अब तक मौत हो चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,80,682 है। एक्टिव केस की संख्या 8,873 है। टर्की में इस वक्त 2,70,133 लोग कोरोना की चपेट में हैं। 6,370 की अब तक जान जा चुकी है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 2,44,926 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या अभी भी वहां पर काफ़ी है। वहीं इटली में 2,69,214 लोग संक्रमित हैं। मौत का आंकड़ा 35,483 पर पहुंचा है। ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,07,653 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 26,078 है इटली में इस वक्त। वहीं जर्मनी में 2,44,792 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 9,371 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2,19,900 है और एक्टिव केस की संख्या जर्मनी में 15,521 है। और चाइना में 85,048 कोरोना के संक्रमित मामले हैं। 4,634 की अब तक मौत हो चुकी है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 80,177 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 237 है। यानी कि लगभग चाइना से कोरोना के मामले खत्म हो चुके हैं और ये टाइम पीरियड पर भी बहुत निर्भर करता है। वहीं नेपाल में इस वक्त 39,460 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 228 लोगों की जान जा चुकी है और जो ठीक होने वाले लोगों की संख्या है वो 21,410 है, लेकिन 17,822 इस वक्त नेपाल में एक्टिव केस हैं।
और श्रीलंका में इस वक्त 3049 कोरोना के संक्रमित केस हैं, बेहद कम केस हैं और 12 लोगों की अब तक जान जा चुकी है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 2868 है और एक्टिव केस की संख्या सिर्फ 169 है। यानी कि श्रीलंका में मामले नहीं हैं और जो मामले हैं भी उनको काफ़ी बेहतर तरीके से रिकवर किया गया है। जो आंकड़ा इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक्टिव केस की संख्या 169 है। यानी कि श्रीलंका में लगभग कोरोना के केसेस खत्म होते दिख रहे हैं। और विश्व का आंकड़ा एक बार फिर से आपकी टीवी स्क्रीन पर 2,56,33,194 संक्रमित केस हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 8,54,747 है और ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1,79,38,980 है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 68,39,467 है। तो ये विश्व का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं और इसके जरिए आपको ये भी समझना होगा कि इस महामारी की वजह से कितने लोग संक्रमित हो चुके हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोरोना से आप पॉजिटिव होते हैं और फिर आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन उस वक्त भी कई समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, तो इस वजह से आप अपना बचाव करें, सजग रहें और सुरक्षित रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए दैनिक।